दोस्तों, वैसे तो दिलीप कुमार की दर्जनों फिल्में ऐसी हैं जिनका ऐलान हुआ, मगर इन फिल्मों ने कभी सेट का मुंह नहीं देखा। कुछ प्रोड्यूसर्स सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए दिलीप कुमार के नाम का ऐलान करते और कुछ सच में दिलीप कुमार के साथ फिल्में बनाना चाहते थे, मगर चूंकि दिलीप कुमार अपनी शर्तों पर काम करते थे, इसलिए बहुत से प्रोड्यूसर्स को मायूसी का सामना करना पड़ता। दिलीप कुमार की सबसे ज़्यादा जो फिल्में डब्बाबंद हुई, वो ज़्यादा फिल्में ऐसी थी जिनकी मधुबाला हीरोइन थी। जब दोनों का रोमांस सातवें आसमान को छू रहा था, उस वक्त प्रोड्यूसर्स की एक लाइन थी जिन्होंने इस जोड़े के साथ फिल्म बनाने का ऐलान किया था और इनमें बहुत सी फिल्मों का मुहूर्त भी हुआ। कुछ की चंद रीलों की शूटिंग भी हुई, लेकिन जो ही इन दोनों का ब्रेकअप हुआ तो तमाम फिल्में दोनों के दरमियान चलने वाली अना की जंग की नज़र हो गई। खैर, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक ये नहीं है, बल्कि हम बताएंगे इन फिल्मों के बारे में जिसमें दिलीप कुमार ने खुद काम करने से इनकार किया था। दिलीप कुमार 1948 से 1960 तक बेहद मसरूफ अदाकार बन चुके थे। ये वो वक्त था जब हर कोई इनके साथ फिल्म बनाना चाहता था। ख़ास तौर पर साल 1950 से 1955 तक वो साल थे जब दिलीप कुमार की साल में कई फिल्में एक साथ रिलीज़ होती थी, जबकि बाद में उन्होंने अपना उसूल बनाया कि वो साल में सिर्फ एक फिल्म में काम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राज कपूर की फिल्म घरौंदा की, जो 1950 में राज कपूर, नरगिस और दिलीप कुमार के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन दोनों गहरे दोस्त होने के बावजूद दिलीप कुमार ने राज कपूर को ना कर दी। फिर भी राज कपूर दिलीप कुमार के पीछे लगे रहे। उन्होंने मनाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर बात ना बन सकी। फिर 1964 में रिलीज राज कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म संगम भी राज कपूर दिलीप कुमार को लेकर ही बनाना चाहते थे, और ये वही स्टोरी थी जो घरौंदा की थी। राज कपूर ने जब दिलीप कुमार पर बहुत जोर डाला तो दिलीप कुमार ने साफ कह दिया कि लाले, फिल्म का प्रोड्यूसर भी तू है, डायरेक्टर भी तू है, एक्टर भी तू है, तो मेरा इस फिल्म में क्या है। तब राज कपूर ने मायूस होकर इस रोल के लिए राजेंद्र कुमार को साइन कर लिया। 1952 में रिलीज फिल्म बेजू बावरा की बात है, जो एक म्यूजिकल फिल्म थी और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद थे, और नौशाद की शदीद ख्वाहिश थी कि इस फिल्म में दिलीप कुमार बेजू बावरा का रोल निभाएं। लेकिन ये वक्त वो था जब दिलीप कुमार की इमेज एक सूटेड बूटेड हीरो की थी। वो नहीं चाहते थे कि इस इमेज को चेंज करके वो अपने परिस्तारों को मायूस करें। इसके अलावा ये साल इनका सबसे ज़्यादा मसरूफ साल था। इसी वजह से दिलीप कुमार ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में कई बार उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि इन्हें इस फिल्म को छोड़ने पर हमेशा अफसोस रहा। साथ में उन्होंने भारत भूषण के काम की तारीफ ये कहकर की कि इन्होंने मुझसे बेहतर अदाकारी का मुजाहरा किया है। गुरुदत्त के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी कहानी में उस हीरो को पेश करने की कोशिश करते जो इसके लिए फिट हो। जब इनको लगा कि फिल्म प्यासा के लिए दिलीप कुमार एक परफेक्ट हीरो हैं, तो उन्होंने फिल्म के लिए दिलीप कुमार साहब से मुलाकात की। दिलीप कुमार ने भी कहानी सुनकर हाँ कर दी, लेकिन फिल्म देवदास की भी इन्हीं दिनों शूटिंग चल रही थी और प्यासा में भी देवदास की ही तरह दिलीप कुमार को शराबी का रोल करना था। और गुरुदत्त ने जो फिल्म का शेड्यूल रखा था, इस लिहाज से अगर प्यासा भी वक्त पर बन जाती तो दोनों फिल्में एक साथ रिलीज होने के चांसेस थे। देवदास के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बिमल राव दिलीप कुमार के खास दोस्त थे। इन्हें तो इनकार करने का सवाल ही ना था। तो दिलीप कुमार सोच में पड़ गए। वो नहीं चाहते थे कि एक जैसे कैरेक्टर दोनों फिल्मों में काम करने से किसी एक फिल्म को नुकसान हो, और दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि इस वजह से किसी प्रोड्यूसर को नुकसान हो। इसलिए शूटिंग की तारीख पर गुरुदत्त दिलीप कुमार का इंतज़ार करते रह गए, मगर दिलीप कुमार शूटिंग पर नहीं पहुंचे और गुरुदत्त को बता दिया कि वो इस फिल्म में काम नहीं कर सकते। देवदास 1955 में रिलीज़ हुई और एक बेहतरीन फिल्म साबित हुई। खासकर दिलीप कुमार साहब ने जो यादगार परफॉर्मेंस इस फिल्म में दिया है, इसकी वजह से जब भी दिलीप कुमार की फिल्मों का जिक्र होता है, देवदास को याद किया जाता है। प्यासा में गुरुदत्त ने खुद ही हीरो का रोल किया और ये फिल्म 1957 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। हर कोई कह उठा कि गुरुदत्त ने दिलीप कुमार को इस फिल्म के लिए जो चुना था वो एक बिल्कुल सही फैसला था। सोचिए, अगर गुरुदत्त की जगह दिलीप कुमार इस फिल्म में होते तो फिल्म क्या गजब ढाती।
दिलीप कुमार ने अपनी बायोग्राफी में इस फिल्म में काम न करने पर अफसोस का इजहार किया है और जब भी इस फिल्म का जिक्र इनके सामने किया जाता रहा वो बार बार इस पर अफसोस का इजहार करते रहे। इसी साल फिल्म मदर इंडिया भी रिलीज हुई थी और ये भी इस साल की सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। महबूब खान की इस फिल्म में महबूब साहब चाहते थे कि जो रोल सुनील दत्त ने इस फिल्म में किया था वो रोल दिलीप कुमार करें, लेकिन दिलीप कुमार ने ये कहकर इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया कि मैंने नरगिस के साथ कई फिल्मों में रोमांटिक रोल किया है, तो मैं अब इसके बेटे का रोल कैसे करूँगा? क्या पब्लिक मेरे लिए इस रोल को स्वीकार करेगी? महबूब साहब ने बहुत जोर दिया मगर दिलीप साहब ना माने। दरअसल नरगिस ने जब आन में काम करने से इनकार किया था तब से दिलीप कुमार नरगिस के साथ काम करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाने से इनकार कर दिया और चूंकि इस बहाने में दम था इसलिए महबूब साहब ने सुनील दत्त को ये रोल दे दिया और सुनील दत्त ने भी अपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से मायूस नहीं किया, फिल्म में भी और नरगिस से शादी करके फिल्म के बाहर भी। दोस्तों, डेविड लीन जो कि हॉलीवुड के एक मशहूर डायरेक्टर थे और दिलीप कुमार के फ़ैन भी थे और दोस्त भी थे, इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि इनकी फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में दिलीप कुमार अली का रोल निभाए, लेकिन दिलीप कुमार ने इनकार कर दिया। फिर भी डेविड लीन दिलीप कुमार के घर के कई हफ्ते चक्कर लगाते रहे लेकिन वो दिलीप कुमार को मना न सके। आखिरकार मायूस होकर उन्होंने एक अरबी एक्टर उमर शरीफ को इस रोल में सेलेक्ट कर लिया और 1962 में जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इस फिल्म की पूरी दुनिया में बॉक्स ऑफिस पर धूम मच गई थी। दिलीप कुमार से जब इनकार की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा, अगर मैं इस फिल्म या बॉलीवुड में काम करता तो मेरी हालत एक छोटी मछली जैसी होती जो एक बड़े तालाब में तैरने की कोशिश कर रही है, जबकि भारत में मैं एक छोटे तालाब की बड़ी मछली हूँ और मुझे इस बात पर फख्र है कि मैंने एक भारतीय अदाकार होते हुए पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। दोस्तों, फिल्म नगरी में दिलीप कुमार और डायरेक्टर एस.यू. सुन्नी को सुहागन जोड़ी कहा जाता था क्योंकि इस जोड़ी ने लगातार सुपरहिट फिल्मों का रिकॉर्ड बनाया था। लगातार 4 सुपरहिट फिल्में मेला, बाबुल, उड़न खटोला और कोहिनूर के बाद जब एस.यू. सुन्नी ने पालकी नाम से फिल्म बनाने का इरादा किया तो इन्हें यकीन था कि दिलीप कुमार ही इस फिल्म के हीरो होंगे क्योंकि दोनों दोस्त थे और फिल्म की कहानी इन दोनों के एक और दोस्त नौशाद ने लिखी थी, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद दिलीप कुमार ने इस फिल्म में काम करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि कहानी में कोई दम नहीं है, ये फिल्म चल ही नहीं सकती। इस बात पर दोनों की दोस्ती टूट गई और एस.यू. सुन्नी ने यह फिल्म राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान को लेकर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन फिल्म मुकम्मल होने से पहले ही अचानक सुन्नी दुनिया से रुखसत हो गए। बाकी फिल्म को डायरेक्टर महेश कौल ने मुकम्मल किया, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगा और ये फिल्म 1967 की सुपर फ्लॉप फिल्म साबित हुई और दिलीप कुमार का इस फिल्म की कहानी को लेकर अंदाज़ा सही साबित हुआ। फिल्म शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी दिलीप कुमार के साथ काम करने की बहुत ख्वाहिशमंद थे और उन्होंने फिल्म शोले में ठाकुर के रोल के लिए दिलीप कुमार को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर चूंकि दिलीप कुमार अब तक फिल्मों में हीरो का रोल कर रहे थे इसलिए उन्होंने इस कैरेक्टर रोल को करने से मना किया था, जिसे संजीव कुमार ने अपनी अदाकारी के ज़रिए लाजवाब बना दिया। तो दोस्तों, दिलीप कुमार के रिजेक्ट करने के ताल्लुक से और भी कई फिल्मों को जोड़ा गया है, लेकिन इनमें कई तो अफवाहें थी और कई ख्वाहिशात। हमने जिन फिल्मों का जिक्र किया है इसमें दिलीप साहब ने कई का जिक्र अपने इंटरव्यू में और अपने बायोपिक में किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।